कि जो भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारे होते हैं उनको क्या उस समूह को क्या बोलते हैं? तो सप्तर्षि बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो ये इन्हीं तारों के समूह को फ्रांस में शापेनी और ब्रिटेन में खेत जोतने वाला हल, यूनान में स्मॉल बियर कहा जाता है। इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं, इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मान्यता के अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जा सकता है। जैसे उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण करना है तो कौन से तारे से किया जा सकता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर होता है, वो इधर उधर नहीं होता है, वो हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। और ध्रुव तारा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले तो ध्रुव तारा का शाब्दिक अर्थ अटल होता है। इसमें इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण आपको करना है तो ध्रुव तारे के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, ये इधर उधर नहीं होता है। और ध्रुव तारा का शाब्दिक अर्थ अटल है। अब हम बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में क्या क्या आता है, कौन से ग्रह हैं, क्या है, इस बारे में इस पे जानकारी दी गई है जो हम आपको समझा दे रहे हैं। जो सौरमंडल है इसमें सूर्य आते हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड है आदि को सम्मिलित रूप से सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। जो सौर परिवार है वो किससे किससे बना है? सूर्य से, ग्रह से, उपग्रह से, धूमकेतु, उल्का पिंड। सूर्य को सौर परिवार का जनक, मतलब जैसे परिवार का कोई हेड होता है वैसे ही सूर्य भी सौर परिवार का जनक कहा जाता है। जैसे परिवार में कोई मुखिया होता है वैसे ही सूर्य है सौर परिवार का, तो इसको सौर परिवार का जनक कहा जाता है। इससे याद कर सकते हो कि जैसे आपके परिवार में कोई हेड होगा, मेन मुखिया होगा, ऐसे ही सूर्य भी है अपने ये सौर परिवार का जनक है। नेक्स्ट पॉइंट है सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। जो सौर मंडल के सभी जो सौर मंडल है उसके खगोलीय पिंड है वो सभी किसका चक्कर लगाते हैं? वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में? तो 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल, जो 2006 में जो प्लूटो भी, पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो एक ग्रह था, उसको ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर निकाला? 2006 में उसको बाहर निकाल ले गया। तो अब वर्तमान में कितने ग्रहों की संख्या? 8 है। प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता था, पहले प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा। अब जब इसको निकाल ले गया तो उसकी तो बात करेंगे नहीं, और ये कब निकाला गया था? 2006 में। तो ग्रह जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, ग्रह जो होते हैं वो कितने प्रकार के? तो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। मतलब जो अंदर होते हैं वो आंतरिक ग्रह, जो बाहर होते हैं वो बाह्य ग्रह। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं इनकी कितनी संख्या होती है? तो आंतरिक ग्रह की संख्या 4 होती है। फर्स्ट कौन सा आंतरिक ग्रह है? बुध ग्रह है। सेकंड कौन सा है? शुक्र ग्रह है। थर्ड कौन सा है? पृथ्वी है। और फोर्थ कौन सा है? मंगल है। आंतरिक ग्रह कितने होते हैं? तो आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बुध ग्रह,
सेकंड शुक्र ग्रह, थर्ड पृथ्वी और फोर्थ मंगल। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बाह्य ग्रह की बात करते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा आंतरिक ग्रह के बारे में थोड़ा बता दिए दे रहे हैं, फिर बाह्य ग्रह की बात करेंगे। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह को अन्य नाम से भी जानते हैं, इनको छोटे ग्रह भी कहते हैं। ये आकार में छोटे हो गए जिससे छोटे ग्रह भी कहते हैं। और ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है? क्वेश्चन आ गया तो ये आप बताओगे, चट्टानों से। इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। और जो ये ग्रह होते हैं, ये अधिक घनत्व वाले। किसकी बात कर रहे हैं? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कितने होते हैं? तो आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बुध ग्रह, और दूसरा होता है शुक्र ग्रह, तीसरा होता है पृथ्वी, और चौथा होता है मंगल ग्रह। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये आंतरिक ग्रह होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो आंतरिक ग्रह को छोटे ग्रह भी कहते हैं। और आंतरिक ग्रहों का निर्माण किससे होता है? तो आंतरिक ग्रहों का निर्माण चट्टानों से होता है। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं, इनका घनत्व भी अधिक होता है। फर्स्ट हमारा कौन सा ग्रह हमने बताया था? बुध ग्रह। तो सबसे पहले बुध ग्रह की बात करते हैं। तो जो ये बुध ग्रह है, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। हम इस रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो बुध ग्रह है, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा, बुध ग्रह सभी मतलब ये फर्स्ट में आए हैं। ये ग्रह जो बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन ऐसे भी, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो आप बोलोगे बुध। और सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, बुध ग्रह सभी ग्रहों में से सबसे, पूछ ले कि सभी जो जितने भी ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। जो बुध ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकटतम है। सेकंड कौन सा हमारा ग्रह? सेकंड है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो होता है, ये सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। फर्स्ट कौन सा निकटतम ग्रह है? फर्स्ट तो हो गया बुध, और सेकंड कौन सा है? सेकंड है शुक्र। और जो ये शुक्र ग्रह है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें मिस्टेक की है, इसमें जुड़वा बहन भी लिखा होना चाहिए। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह जो ग्रह है, यह अपनी ध्रुव पे मतलब दिशा पूछ सकते हैं कि किस ओर घूमता है, किस ओर चक्कर लगाता है। तो ये शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और सबसे खास बात है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह के बारे में क्या क्या बताया? ये एक तो ये सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। सेकंड पॉइंट इसका है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इसका है, यह किस दिशा में चक्कर लगाता है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और सबसे अलग बात शुक्र ग्रह की, इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं? तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह का। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि जो शुक्र ग्रह है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, सबसे तेज, सब मतलब ये अलग ही दिखता है कि सबसे ज़्यादा चमक रहा है, तो उसकी पहचान हो जाती है कि शुक्र ग्रह ये बहुत तेज चमकता है। जितने भी ग्रह हैं, सबसे चमकीला ग्रह यही है। ये जो ग्रह है, ये पृथ्वी से प्रातः पूर्व में दिखाई देता है। मतलब पृथ्वी से जब आप प्रातः समय में देखोगे तो ये पूर्व में दिखाई देगा, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और जब शाम होगी तो पश्चिम दिशा में दिखाई दे, इसलिए इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं।
जो शुक्र ग्रह है इसको सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रातः तो पूर्व में दिखाई देता है और जब शाम होती है तो ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं यही है पृथ्वी। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, जब दूरी की बात करेंगे तो ये सूर्य से तीसरा सबसे दूर व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पांचवा है। जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृथ्वी पांचवें में जाएगी और जब दूरी के अनुसार बात करेंगे तो तीसरे में। पहला बुध हो गया, सेकंड शुक्र हो गया और थर्ड पृथ्वी। लेकिन क्षेत्रफल की जब बात आ जाएगी तो आप पृथ्वी को पांचवें स्थान में बोलोगे, ना कि थर्ड में। और जो पृथ्वी सौर मंडल का एक तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार बात करेंगे तो तीसरा स्थान, वह जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कोई सौरमंडल में ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव है, मात्र पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन कौन से पॉइंट हमने आपको बताया? सबसे फर्स्ट तो पृथ्वी सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से जब दूरी के बारे में बात करेंगे तो तीसरा होगा। और जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होगा। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला ग्रह भी पूछ सकता है कि नीला ग्रह कौन सा होता है, तो पृथ्वी नीला ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.1/2 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो तब अगर पूछ ले कि ये कोण कितना बनाती है तो 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी किसके मध्य स्थित है, ये अगर पूछ ले तो पृथ्वी शुक्र व मंगल ग्रह के बीच किसके मध्य पृथ्वी स्थित है, शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। और जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट ग्रह है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चौथा हमारा है मंगल ग्रह। तो इसमें अगर दूरी के अनुसार पूछे तो ये मंगल ग्रह चौथे नंबर पे आएगा। मंगल ग्रह की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है। जो इसकी मंगल ग्रह की भूमि है, एक तो वो तो बंजर है, फर्स्ट पॉइंट यहीं से बन रहा है कि वो बंजर है। दूसरा उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग गुलाबी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह जिसको लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के उपग्रहों के बारे में पूछ ले तो आप लोग बताओगे फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं, तो फोबोस और डीमोस, या फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो बोलोगे मंगल ग्रह के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोगों ने आंतरिक ग्रह पढ़ा, अब आइए बारी बाह्य ग्रह की। तो बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। एक तो प्लूटो था, उसको हटा दिया गया था 2006 में। टोटल 8 होते हैं, तो 4 के बारे में आपको हम समझा चुके हैं, आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। और 4 बच्चे, उनके बारे में अच्छे से समझा देते हैं। तो जो बाह्य ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का निर्माण किससे होता है, गैस व तरल पदार्थों से होता है।
वायुग्रह का निर्माण किससे होता है? गैस व तरल पदार्थों से। और इन ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। 4 हमने पढ़ लिए, 4 बचे, 4 पढ़ने। फर्स्ट कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह, सेकंड शनि ग्रह, थर्ड अरुण ग्रह, फोर्थ वरुण ग्रह। जो ये ग्रह होते हैं इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इन चारों ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। किसको किसको गैसीय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को, वरुण को। सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया? बृहस्पति के। तो आइए जानते हैं बृहस्पति ग्रह क्या होता है। तो बृहस्पति ग्रह है जो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन था? बुध था। अब पारी आई है सबसे बड़े ग्रह की। तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। जो गैनीमेड उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अब थर्ड पॉइंट होगा, सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में करता है? तो जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 9 माह में पूरी करता है। क्या क्या बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया हमने? एक तो फर्स्ट पॉइंट, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। और ये सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 9 माह में पूरी करता है। नेक्स्ट ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। जब पूछ ले कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बोलोगे शनि। तो शनि अब इस पे भी पूछेगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है जो बुध ग्रह के बराबर, मतलब ये शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसका उपग्रह जो है वो बुध के बराबर है। इसका उपग्रह कौन सा है? टिटान। शनि का उपग्रह कौन सा है? टिटान। किसके बराबर है? बुध के बराबर है। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी अरुण ग्रह की खोज? 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसके वातावरण में हाइड्रोजन व मीथेन गैस पाई जाती। जो अरुण ग्रह है उसकी खोज किसने की थी? तो 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। और इसके वातावरण में हाइड्रोजन व मीथेन गैस पाई जाती। क्वेश्चन बनता है ऐसे कि जो अरुण ग्रह है उसके वातावरण में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग बताओगे हाइड्रोजन व मीथेन गैस। नेक्स्ट ग्रह है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह जो है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1846 में किसने की थी? जोहान गाले ने की थी। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह होता है। वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? वरुण ग्रह की खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। अरुण और वरुण दोनों ग्रह दूरबीन द्वारा खोजे गए ग्रह हैं। क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दूरबीन के द्वारा खोजे गए? तो अरुण और वरुण ग्रह दोनों ग्रह दूरबीन के द्वारा खोजे गए। इसकी सबसे अलग बात है। और ये जो ग्रह हैं इन ग्रहों को
नग्न नेत्र से नहीं देखा जा सकता। कि डायरेक्ट आप देख नहीं लोगो ऐसे ही आंखों से, तो कभी ये कोशिश न करना है, ऐसे नहीं देखा जाता है। या तो चश्मा पहनो या कुछ किसी और तरीके से देखो, बट ऐसे नहीं देख सकते हैं। साफ साफ उसमें बोल रखा है कि इनको ऐसे मत देखें। अब ग्रहों का क्रम होता है एक, तो ग्रहों का क्रम एक तो होता है सूर्य से पृथ्वी दूरी के आधार पर, एक होता है पृथ्वी से दूरी के आधार पर। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह कैसे होते हैं? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और जब दूरी की बात करेंगे तो पृथ्वी से दूरी के आधार पर ऐसे होते हैं, शुक्र फर्स्ट में आएगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 3 पॉइंट दिए हैं। पहले तो सूर्य के से दूरी के आधार पर, और सेकंड पे दिए पृथ्वी से दूरी के आधार पर, और थर्ड आकार के आधार पर, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा। तो सबको पता है कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है, तो फर्स्ट में आ जाएगा बृहस्पति, सेकंड में शनि, और थर्ड में अरुण, और फोर्थ में वरुण, और 5 में पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, और फिर मंगल और बुध। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर एक तारा है क्षुद्र तारा। तो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य परिक्रमण करते हैं। क्षुद्र जो तारा होता है वो क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो ग्रह होते हैं उनके जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य परिक्रमण करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। जो क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के बाद बचे हुए मलबे से, जब ये ग्रह टूटते हैं ना तो उनमें मलबा निकलता है। जब ये मलबा निकलता है तो इन्हीं से किसका निर्माण होता है? क्षुद्र ग्रह का। और क्षुद्र ग्रह का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? शेरेल। अब ये धूमकेतु क्या होता है? क्षुद्र ग्रह के तो बारे में पढ़ लिया कि वो ग्रहों के टूटने से बनते हैं। अब ये जो धूमकेतु होता है ये क्या होता है? तो यह एक विशेष आकृति वाला तारा है जो हमेशा दिखाई नहीं देता। यह हमेशा नहीं दिखा, सब तारों की तरीके यह हमेशा धूमकेतु तारा हमेशा नहीं दिखाई देता। और इम्पोर्टेंट बात कि ये एक विशेष आकृति वाला तारा है। और इसकी रचना किस तरीके से होती है? धूमकेतु की रचना बर्फ, धूल, छोटे चट्टान व गैसीय पदार्थों से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? तो जो उल्काएं धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रह से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं, इन्हें हम जो उल्काएं और धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। किससे टूटे हुए? उल्काओं से, धूमकेतु से, क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं उल्कापिंड। इन्हें आम बोलचाल भाषा में टूटे हुए तारा भी बोलते हैं। सब लोग यहाँ बोलते हैं वो टूट रहा है तारा। तो वो किसके कारण नीचे आता है पृथ्वी में? वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण नीचे आता है। जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। जब ये टूट कर तारे गिरते हैं तो इनको उल्कापिंड बोलते हैं। और जब ये पृथ्वी पर आते हैं और गिरते हैं तो ये गड्ढे बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य जो है
यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा है। जो सूर्य है कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में, जिसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर? 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। जो सूर्य है वो सौरमंडल में के केंद्र है सौरमंडल का, जो उसमें स्थित है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है, मेन पॉइंट है जिसको बोलते हैं। और जिसके चारों ओर कितने तारे ग्रह करते हैं, परिक्रमा करते हैं? 8 तारे परिक्रमा करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूछ ले अगर कि सूर्य में किसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन के कारण। और सूर्य का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ओके। और जो सूर्य होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जो सूर्य है उसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है। जो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर मतलब अंदर वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोड। जबकि जो सूर्य की सतह होती है उसको प्रकार मंडल कहते हैं। जो सूर्य का आंतरिक भाग स्तर होता है उसको क्रोड बोलते हैं, और जो सतह होती है उसको प्रकार मंडल कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो सूर्य के वायुमंडल को 2 परतों में विभाजित किया गया है, वर्णमंडल की कीट। अब हम चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी से लगभग 3,25,000 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,25,000 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा के धरातल पर खड्डे लिखा है, गड्ढे व पर्वत आदि हैं। इसकी मुख्य विशेषता इस पर ठोस रूप से जमा हुए लावा मारिया गलत। जो इसके धरातल पर जो ठोस रूप से जमा है, जो वो लावा है, उसको क्या बोलते हैं? मारिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशिमान पृथ्वी के सामने आता है। ये जो लिखा है इसका ये मतलब है कि महीने में एक बार चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। हम लोग पृथ्वी से देखते हैं कि चंद्रमा में पूरा दिखाई वो कब दिखाई देता है? भारत में इसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित मान पृथ्वी के सामने आता है। मतलब जब प्रकाशित होता है तो बहुत तेज चमक होती है, बिल्कुल उजाला सा छा जाता है, तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और जब अंधेला होता है, अंधेला से छा जाता है, तो उसको अमावस बोलते हैं। इसमें रोशनी नहीं होती, चंद्रमा तो होता है, रोशनी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशिक मान घटता जाता है। मतलब पूर्णिमा में तेज होता है, फिर जब अमावस आते आते इसका प्रकाशित मान घट जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा, जब अमावस्या निकल जाएगी, जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है तो इसका प्रकाशित मान घटता है। 2 कंडीशन होती हैं, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जब जाएगा चंद्रमा तो प्रकाशित मान घटता है, और जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है
तो इस चंद्रमा की इस घटती आकृति, तो इसका प्रकाशीमान बढ़ेगा। तो चंद्रमा की जो ये घटती और बढ़ती आकृति हो, इसको क्या बोलते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। जो प्रकाश इनका घटता बढ़ता रहता है, इसको चंद्रकलाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष व घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब भारत में बढ़ता चांद है तो उसमें भारत में जब चांद बढ़ता है तो उसको भारत में क्या बोलते हैं? उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब चांद की मतलब रोशनी कम होती है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, पखवाड़े को। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक छेद में आ जाते हैं उसे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? एक तो पूर्णिमा के दिन होता है, और कब होता है, किस कंडीशन पे होता है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही छेद में, एक ही मतलब एक ही दिशा में आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा एक दिशा में? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस को होता है। सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक छेद में आ जाए। चंद्र ग्रहण में तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक छेद में आ जाए, और सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक छेद में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सॉरी फॉर, लेकिन इस पे थोड़ा डिस्टर्ब है। ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दिए हैं, इसमें दोनों एक ही दे दी गई, तो PDF में बाद में सही करा देंगे। एक ही बात दे दी गई। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा आता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। समझ में आ गया होगा। दोनों में एक ही लाइन लिख दी, वो PDF है, कभी कभी गलती हो जाती है, उसको हम मेंशन करा के कर देंगे सही। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा, मतलब कौन पहुंचा था? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपने कदम चंद्रमा पर रखे थे। अब भारत में अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन गया अंतरिक्ष में। तो सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे। भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। किसको मिला अंतरिक्ष यात्री? सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। कब गए? 1984 में। फिर कौन गया? फिर गई कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा राज्य के करनाल में 1961 में हुआ था। भारत में जाने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा की इन्होंने। पहली जो महिला थी, अगर पूछ ले पहली महिला पूछ ले तो कल्पना चावला। एक कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वापस लौटते समय 2003 में अपने 6 सहयोगी के साथ इनकी मृत्यु हो गई। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये वापस आ रही थी तो किस अंतरिक्ष यान में थी ये? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वापस लौटते समय 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। थर्ड कौन गई? सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी ये।
सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताए। जो सुनीता विलियम्स थी, इन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया। अब हमारे क्वेश्चन, थ्योरी तो हमने आपको बहुत पढ़ा दी, क्वेश्चन की बारी आती है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी आकाशगंगा के समीप के क्षेत्रों में पृथ्वी के आकार के बराबर ग्रहों की खोज के लिए अविकल्पित दूरबीन को क्या कहते हैं? तो हबल दूरबीन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 64 किलोमीटर पर ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैली है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? तो CO2 को CO2 नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? जो वायुमंडल है उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती? तो ओजोन सबसे कम मात्रा में पाई जाती। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो कोपरनिकस ने अरस्तु होगा राइट आंसर। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में अभी तो पीछे पढ़ाया है क्वेश्चन, अभी आपको याद भी होगा, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रच्छाया कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। इसमें लिखना चाहिए कि विदेशी यात्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल उपस्थित है? किसमें जैवमंडल उपस्थित है? तो भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में जैवमंडल उपस्थित। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है, वायु क्या है? तो वायु कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का दिन के समय तापमान होता है?
चंद्रमा का दिन के समय तापमान क्या होता है? तो 110 सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है? तो ट्रांसपॉन्डर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसके कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं? तो आयन मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भागों में विभाजित हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।